जय हिंद। साइंस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम अध्ययन करेंगे क्रिस्टलीकरण विधि। जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की विधि को हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आज के सेशन में हम क्रिस्टलीकरण जानेंगे और इसमें हम समझेंगे कि यह विधि किस प्रकार कार्य करता है। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए और देखते हैं इस विधि को। क्रिस्टलीकरण विधि, इसके पहले हमने कुछ अलग विधि को लगातार पढ़ रहे हैं हम, तो ये हमारा ख्याल से अंतिम विधि है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसका पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है ठोस पदार्थ है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के स्वरूप हम लेंगे तो उसके लिए देखते हैं समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग होता है। आप ये जानिए कि आप समुद्र से जो हमें जल नमक मिलते हैं वो ऐसा नहीं कि समुद्र से उठा के ला के घर में रख दिए तो उसको इस्तेमाल करने लगे। उसको बहुत सारी क्रिया है जिसके द्वारा वो हमारे घर में शुद्धिकरण होकर के हमारे खाने तक पहुंचता है, तब जाकर के हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जान लिया कि क्रिस्टलीकरण विधि ये है जिसके द्वारा हम समुद्र के जल में जो नमक रहते हैं उसको शुद्ध करके उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम अगली इसमें देखते हैं अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को, यहाँ बात हो रहा है ठोस का ही, ऊपर में ठोस का बात देख रहे हैं, शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। अर्थात शुद्ध ठोस जो पदार्थ रहते हैं उससे विलयन से उसको अलग किया जाता है, विलयन से उससे हटाया जाता है। आगे देखेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। मतलब इसका कहना यह है कि क्रिस्टलीकरण विधि जो है देखिए आपने वाष्पीकरण विधि पिछले सेशन में अध्ययन कर चुके हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहना इसका यह है कि क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। अर्थात निम्न कारण से, विभिन्न कारण से वह अच्छी होती है। कौन सा? वाष्पीकरण विधि से। अच्छे कौन होते हैं? क्रिस्टलीकरण। तो चलिए देखते हैं अच्छा किस लिए होते हैं, उसमें हम कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला बिंदु यह है कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ ठोस जो है विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। आपने देखा भी होगा घर में जब चीनी को हम गर्म सतह पर डालते हैं तो झुलस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का यह बात को आपको डाला गया है, रखा गया है। तो आपने देख लिया कि क्रिस्टलीकरण जो विधि है वाष्पीकरण विधि से किस प्रकार से उत्तम है। दूसरे पॉइंट को हम जानेंगे यहाँ पे, छानने के पश्चात यह शुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। देखिए छानने के बाद, छानन विधि के बाद अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती है छानन विधि में, और वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं तथा वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां क्या होती है? ठोस को दूषित कर सकती है, यानी ठोस पदार्थ है उसको खराब कर सकती है, उसके क्वालिटी में जो है डिग्रेडेशन हो सकता है। तो हमने जान लिया कि क्रिस्टलीकरण विधि जो है किन कारणों से उत्तम है वाष्पीकरण विधि से। दो कारण हो गए आपके। चलिए हमने तो क्रिस्टलीकरण विधि के बारे में जाना, इसके दो कारणों को भी जाना कि उत्तम क्रिस्टलीकरण क्यों है वाष्पीकरण विधि से। तो इसके बाद हम चलेंगे इसके अनुप्रयोग की जो है ये इसका अनुप्रयोग और क्या है। जो समुद्री जल नमक से जो हम प्राप्त करते हैं वो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा, इसके अलावा अनुप्रयोग क्या है, कुछ अनुप्रयोग को हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें अनुप्रयोग आपका पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना। ये तो हमने पहले पढ़ लिया है कि समुद्री जल में जो नमक है उसको शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण विधि को प्रयोग करते हैं, पहला हो गया। दूसरा हम देखेंगे इसमें अशुद्ध नमूने से फिटकरी प्राप्त करने में। मतलब अशुद्ध नमूना, मतलब शुद्ध का नमूना ऐसा चीज नहीं है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी प्राप्त करने में हमें लगता है कि आप सभी को लगभग प्राप्त मालूम होंगे कि फिटकरी जो है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, ये हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कि फिटकरी जो अशुद्ध नमूने से फिटकरी प्राप्त करने में। तो इसमें हम दो अनुप्रयोग देखते हैं
और उस अनुप्रयोग में क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा इसे अलग किया जाता है। चलिए सबसे अंतिम में हम देखते हैं कि इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मिश्रण की प्रकृति के अनुसार, उसके जो है नेचर के अनुसार ऊपर दी गई विधि क्या वही विधि है क्रिस्टलीकरण विधि, जिसमें हमने देखा क्या क्या करना है, कैसे करना है। दी गई विधियों में से किसी का भी प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने क्रिस्टलीकरण विधि को जाना, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या वो जाना, और उसके बाद उसके अनुप्रयोग को भी जाना, और क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से किस प्रकार उत्तम है, ये सब बातों को भी जाना। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आप भली भांति पूरी तरह से संतुष्ट हैं, सारे बातों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में हैं हम, और आप सभी अपना इसी तरह पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।